again everyone. So I hope you all are doing well. So हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट. ठीक है, उधर मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा दिया था. फिर हमने कुछ हिस्ट्री देख लिए थे कि एंटरप्रेन्योर की कुछ हिस्ट्री है वो सारी चीजें, एंड मेन पॉइंट हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया था एंटरप्रेन्योर का जो चांसेस है एग्जाम में आने के. ठीक है, सो नाउ वी आर ऑन क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. तो कहीं ना कहीं ये जो क्वालिटीज है ये और कुछ नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हो. जो ऊपर वाला पार्ट है वही क्वालिटीज में ही आएगा, बट आपकी बुक ने वो अलग पॉइंट दिया हुआ है. तो अगर आपको एग्जाम में क्वालिटीज पूछा जाए तो प्लीज फोकस ऑन दीज ऑल पॉइंट्स, क्योंकि जब तक ये पॉइंट्स नहीं आएंगे तब तक एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा. इवन इफ मैं बोल रही हूं ये और कुछ नहीं, कैरेक्टरिस्टिक से ही मिलता जुलता पॉइंट है. सो इसमें कुछ पढ़ने वाली बात है और कुछ ऑलरेडी हमने पढ़ ली है, तो देख लेते हैं. तो सबसे पहले इन्होंने बोल दिया है कि जो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए. डिसिप्लिन्ड मतलब कि वो प्रॉपरली जो वर्क कर रहा है वो अच्छी तरह से होना चाहिए. एंड इंडिविजुअल आर फोकसिंग ऑन मेकिंग देयर बिजनेस वर्क एंड एलिमिनेट एनी हिंड्रेंस एंड डिस्ट्रैक्शन टू देयर गोल. हमारे साथ कभी कभी होता है ना कि जैसे कि हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं और फैमिली फंक्शंस भी आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं यार चलो यार एग्जाम्स को थोड़ा सा साइडलाइन कर देते हैं, हम पहले फैमिली फंक्शन थोड़ा अटेंड कर लेते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जो एंटरप्रेन्योर है उनके सामने कोई भी हिंड्रेंस आ जाए, कोई भी आप बोलते हो ना डिस्ट्रैक्शन आ जाए गोल के, मतलब जो आपका गोल है उसके टूवर्ड्स कुछ चीजें नहीं रहती हैं, बट आउट ऑफ जाके आप वो चीजें करने लग जाते हो, उसमें व्यस्त हो जाते हो, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. तो एंटरप्रेन्योर की वन ऑफ द क्वालिटीज ऐसे ही है, वो उसने सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि डिटेल्ड में स्ट्रेटेजी आउटलाइन करके रखनी चाहिए और उसके ऊपर वर्क करना चाहिए कि वो कैसे अकम्प्लिश कर सकता है. सो ही इज डिसिप्लिन इनफ टू टेक स्टेप एवरी डे टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव. तो एवरी डे वो ट्राई करता है कि कैसे विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मैं अपने गोल के टूवर्ड्स और बढ़ सकता हूं. तो यही एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकता है. नाउ कॉन्फिडेंस, जैसे हमने पढ़ा था पिछले पॉइंट में, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आपके ऊपर कभी भी आप डाउट नहीं कर सकते हो कि यार ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्या मैंने ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं चाहिए. अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया, एक बार आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बता रहे हो, तो सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए. एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट वेदर ही विल सक्सेस और वेदर ही विल वर्दी ऑफ सक्सेस. ही इज कॉन्फिडेंट विद द नॉलेज दैट ही विल बी मेक द बिजनेस सक्सेस. ही शो द कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग. तो कहने का मतलब है एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया है तो सेल्फ डाउट नहीं लेना चाहिए. हमको अपने नॉलेज के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हमने जो भी डिसीजन मेक किया है अपने टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से वो जरूर सक्सेसफुल होंगे ही. तो एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल ये भी बनाता है कि वो अपने ऊपर कभी डाउट नहीं लेता. नाउ थर्ड वन इज ओपन माइंडेड. एंड ओपन माइंडेड को मैं किसके साथ कनेक्ट कर सकती हूं, अगर इसके साथ फ्यूचर विजन. ठीक है, ओपन माइंडेड की जब भी हम कोई चीज हमारे रास्ते में आती है ना, तो हर एक इवेंट एंड सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम रेडी होने चाहिए. हमको पता है वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी विच कंटिन्यूसली चेंजेस. वी आर लिविंग इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो रेगुलरली वर्क कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर. तो हमारे ऊपर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो हमने इस चीजों से सीखना चाहिए, ना कि हमने उन चीजों से मतलब अपने आप को ये सेल्फ डाउट करना चाहिए. ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर रियलाइज दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. मतलब हमने किसके ऊपर फोकस करना चाहिए,
बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए. सो आइडियाज एंड कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड अबाउट वर्क फ्लो एंड एफिशिएंसी, पीपल स्किल एंड पोटेंशियल न्यू बिजनेस. ही हैज अ एबिलिटी टू लुक एट एवरीथिंग अराउंड हिम एंड फोकस इट टुवर्ड्स इट्स गोल. तो हमने सारी चीजों को स्ट्रेटेजिकली ये सारी चीजें अपनानी चाहिए और उसको अपने आइडियाज के टुवर्ड्स हमने काम करना चाहिए और हमने हर चीजों को ओपन माइंडेडली लेना चाहिए, चाहे वो एक थ्रेट क्यों ना हो, चाहे वो एक वीकनेस क्यों ना हो, लेकिन हमने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, हमने अपने अपॉर्चुनिटी के ऊपर वर्क करना चाहिए और उसको एफिशिएंटली हमने गोल की टुवर्ड्स लेके जाना चाहिए. तो जो भी चल रहा है अपने अराउंड उसको पॉजिटिवली आगे बढ़ाना चाहिए. नाउ सेल्फ स्टार्टर. तो सेल्फ स्टार्टर में ऐसी बात है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, उसने खुद बिजनेस खड़ा किया है तो उसको हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है कि यस मैंने ये खुद बनाया है और कुछ आ भी जाता है अगर रास्ते में तो मैं उसको भी कैप्चर कर पाऊंगा. सो एंटरप्रेन्योर नो दैट इफ समथिंग नीड टू बी डन ही शुड स्टार्ट इट हिमसेल्फ. मतलब ये अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो वो करने के लिए तो वो आपका सबसे ज्यादा वीकनेस हो जाता है. तो इधर बोला गया है इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर देन यू शुड बी अ सेल्फ स्टार्टर. जो भी करना है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि वो आपको करना है. ही सेट पैरामीटर, मेक श्योर that the project flow that path. He is proactive, not waiting for someone to give him permission. अभी इसमें क्या बोला हुआ है, प्रोएक्टिव रहना चाहिए, मतलब कि उसने वेट नहीं करना चाहिए कि कुछ आएगा एंड देन मैं एक्शन लूंगा. उसने खुद ही से वो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर काम करना स्टार्ट करना चाहिए. प्रोएक्टिव मतलब विदाउट वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन यू शुड रेडी टू टेक एक्शन. ठीक है, इधर लिखा हुआ है कि आपको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी प्रोएक्टिव टू टेक एक्शन इन दैट सेकेंड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ, कॉम्पिटिटिव. सो कॉम्पिटिटिव मतलब आपको पता होना चाहिए जो आपका प्रोडक्ट है मार्केट में दी बेस्ट प्रोडक्ट है एंड यू आर रेडी टू से दैट मेरा प्रोडक्ट जो है या मेरा जो क्रिएशन है, जो भी मैंने क्रिएट किया है मार्केट के लिए वो दी बेस्ट है. आप रेडी हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू लड़ने के लिए. सो मेनी कंपनीज आर फाउंड बिकॉज द एंटरप्रेन्योर नोज दैट ही कैन डू द जॉब बेटर देन अदर. उसके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि उसने जो भी प्रोडक्ट या जॉब मतलब जो भी वो कर रहा है अदर देन बेटर कर रहा है. ही नीड टू विन द गेम ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर विल हाईलाइट हिज ओन कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस. तो उसको पता है कि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में सक्सेसफुल रह चुका हूं. नाउ आई एम कॉन्फिडेंस कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड या एनीथिंग अगर मैं फर्स्ट टाइम भी आ रहा हूं मार्केट में एज अ एंटरप्रेन्योर, नाउ आई हैव टू विन दिस गेम बिकॉज माय प्रोडक्ट इज बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू. आप बोलो टेक्निकली या एवरीथिंग माय प्रोडक्ट इज बेस्ट. तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में फिट करनी पड़ेगी कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लेके आओ मार्केट में जो आपको बिक सके. ओके, सो नाउ क्रिएटिविटी मतलब कि एक बार आपने प्रोडक्ट जो है मार्केट को दे दिया तो आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को अपडेट करना पड़ता है. जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए दूं तो अगर फोन होते हैं जो बहुत सारे स्मार्टफोन आजकल आ रहे हैं तो स्मार्टफोन कभी कांस्टेंट नहीं रहता. कोई भी मॉडल जो है कांस्टेंट नहीं रहता. उसमें नए नए फीचर्स क्या होते रहते हैं, एड ऑन होते हैं. तो ऐसी बात है कि एक बार अगर आपने एक प्रोडक्ट बना भी दिया देन यू हैव टू शो क्रिएटिविटी एट ऑल टाइम. जैसे आपने बनाने के टाइम पे क्रिएटिविटी बताई थी कि हमने एक नया प्रोडक्ट लाया जो बाय कस्टमर वो पसंद आएगा, तो वैसे ही आप लाइफ टाइम अपने प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी लाते रहते हो. One aspect of creativity is being able to make connection between seemingly unrelated event or situation. Enterprise often come with the solution which are the synthetic of other item. He will repurpose product to market them to a new industry. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए. बस इतना ही बोला हुआ है कि जो भी आपके सामने
अनरिलेटेड इवेंट या सिचुएशन आए, आप उसको क्रिएटिविटी के थ्रू, आप अपने नए नए आइडियाज के थ्रू आप उसको आप मार्केट को सोल्यूशन देते हो और सिंथेसाइज करते हो, प्रॉपरली आप गैदर करते हो वो चीज और बेस्ट आइटम लाने की कोशिश करते हो मार्केट में, ठीक है। सो अगर क्रिएटिविटी है आप में तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो आगे का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि HGCA के जो लेक्चर्स है वो दो तरीकों से चलते हैं, एक यूट्यूब फ्री सीरीज जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम बैच में, जहां पे हम आपको इन फैकल्टीज के साथ आपको लाइव आके पढ़ाते हैं, स्पेशली ऑन गूगल मीट, जहां पे इंटरेक्शन एक हाई लेवल पे रहता है, और अगर आपके कोई लेक्चर्स जो है वो मिस हो जाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है और बहुत अच्छे से होते हैं ये लेक्चर्स। तो इन प्रीमियम बैच में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है, तो स्क्रीन पे सारे दिए गए जो चीजें हैं वो आपको इस बैच में अवेलेबल की जाती है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस प्रीमियम बैच में एडमिशन लेना चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, और ये सारे कोर्सेज जो है HGCA आपको प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ गई हो। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। नाउ नेक्स्ट वन, डिटर्मिनेशन। तो ये पॉइंट में ऐसा दिया हुआ है कि कभी आपने डरना नहीं है अपने हार से, है ना। कभी अगर हो गया रहेगा ऐसा डिफीट आपने देख लिया होगा तो उससे कभी पीछे नहीं हटना है। उस डिफीट को एज अ अपॉर्चुनिटी आप अपने सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि कभी कभी होता है ना कि आप अपने हारे हुए जो आप अपनी पिछले लाइफ में आपने जो भी गलतियां की है, आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे लेते हो और कन्वर्ट करते हो, अपनी गलतियों से सीख के आप कुछ बेस्ट करने की कोशिश करते हो। जैसे आपको पता है मैकडॉनल्ड्स का आपने नाम सुना होगा, तो मैकडॉनल्ड्स के जो ओनर्स थे वो सम मिड 50s में हैं, तब जाके उनको सक्सेस मिली। तो ऐसा नहीं है कि एज मैटर करता है, आप कभी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। आपने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि नॉट एट द एज ऑफ 20, 21, 24 या 30s के एज में सक्सेस नहीं पाया, बट जब वो ओल्ड एज में उन्होंने कुछ लाया तो वो दी बेस्ट प्रोडक्ट था, बिकॉज उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, दैट इज अपने डिफीट को किस में कन्वर्ट किया, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। ही इज डिटरमाइंड टू मेक ऑल of this endeavor succeed, so will try and try again until it does, ठीक है। सो जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कभी हारते नहीं है, वो बार बार ट्राई करते हैं और बेस्ट लाने की कोशिश करते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डज नॉट बिलीव दैट समथिंग कैन नॉट बी डन, मतलब कि वो मानते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो उनका टैगलाइन रहता है। नाउ 8th one is स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। तो जैसे मैंने आपको पिछले ही कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट में बोल दिया था कि आपके पास बहुत सारे लोग आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, जैसे इंप्लॉइज होते हैं, उसमें मेनली सप्लायर होते हैं, कस्टमर होते हैं, तो उनको उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर पाओ, आप लोगों के साथ अच्छी तरह से इंटरैक्ट कर पाओ। तो अगर ये ओवरऑल मिल जाए तो आप अच्छी तरह से अपना एंटरप्रेन्योर चला पाते हैं सक्सेसफुली। नाउ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। एथिक्स मतलब आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपका जो काम करने का तरीका होता है उसमें आपने ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, कोई चीटिंग नहीं करना चाहिए, कोई देख नहीं रहा, कोई देख रहा है, उस पर डिपेंड नहीं होता है। आप कितना काम कर रहे हो, कितनी शिद्दत से कर रहे हो, कितने मेहनत से कर रहे हो, इट विल बी द फैक्टर कि आप एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होने वाले हो कि नहीं। मतलब कोई आए ना आए ऑफिस में, आपने काम करना चाहिए, कोई इंप्लॉय को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आप हो एंटरप्रेन्योर तो आप अपने काम में विश्वास रखना चाहिए और काम करना चाहिए, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर विल बी ऑफन द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट ऑफिस एंड लास्ट वन टू लीव। मतलब वो पहला रहता है ऑफिस में पहुंचने के लिए और सबसे लास्ट में वो निकलता है, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने कंधों पे लेके चल रहा होता है। ये ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे संडे होता है तो भी उसको काम करना पड़ता है, मतलब उसको कभी छुट्टी नहीं रहती है।
कभी कभी ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार तुम थोड़ा छुट्टी ले लो, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। आई नो वो अच्छी बात है रिलैक्स होना, बट जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो अपना मतलब जो शिद्दत से काम करना चाहते हैं, उनके अंदर वो फैक्टर रहता है कि मुझे पहले करके दिखाना है, तब मैं आराम से बैठूंगा। तो वही एक चीज होती है कि आप में एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक होना चाहिए। आपने कभी भी उसको एज अ प्रेशर नहीं लेना चाहिए। मतलब हम बोलते हैं ना कि एज अ पैशन अगर आप वो काम कर रहे हो तो वो कभी भी आपको वर्कलोड नहीं देगा, वो आपको मजा आएगा काम करने में। कोई भी अगर वो आप अपने फील्ड में काम कर रहे हो, देखो एंटरप्रेन्योर अगर आप बनने की कोशिश कर रहे हो, मतलब वो प्रोडक्ट आपने चूज किया जहां आपको पसंद आ रहा है, वो फील्ड आपने चूज किया जो आपको पसंद आ रहा है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं कभी वो एज अ प्रेशर नहीं लेते, कभी भी वो एज अ वर्कलोड नहीं रहते। उनको कितना भी काम करवाओ उनके लिए कम ही रहता है। सो ही माइंड इज कॉन्स्टेंटली ऑन वर्क वेदर ही इज इन और आउट दी वर्क प्लेस। मतलब उनका माइंड जो है वो वर्क प्लेस में ही अटका रहता है, वो हर वक्त अपने काम के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि वो अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं एंड नॉट एज अ किसी के जोर जबरदस्ती से काम कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, तो 10th पॉइंट पैशन ही है कि जब भी हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखते हैं तो वो पैशनेट रहता है अपने काम के टूवर्ड्स। पैशनेट मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है, चाहे उसको एक्स्ट्रा आर भी बैठा लो तो वो करेगा, बिकॉज ही इज पैशनेट टू डू दैट वर्क। देखो इधर लिखा हुआ ही जनरली लव हिज वर्क, उसको मजा आता है काम करने में, वो एक्स्ट्रा आर भी काम कर सकता है क्योंकि उसको सक्सीड होना है, उसको उससे मजा आता है। और ये जो मजा फैक्टर है वो पैसे से काउंट नहीं किया जा सकता कि पैसा आ रहा है तो मजा आ रहा है। पैसा नहीं भी आ रहा है, अभी के टाइम पे नहीं आ रहा है, उसे पता है, लेकिन कभी ना कभी ये चीज तो आनी ही है, उसे पता है, लेकिन वो कभी भी पैसों के लिए काम नहीं कर रहा होता है। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विल ऑलवेज बी रीडिंग एंड रिसर्चिंग वे टू मेक द बिजनेस बेटर। तो उसका मेन एक ही पैशन रहता है कि वो अपने बिजनेस को और अच्छा कैसे बना सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स थे, ये सारे क्वालिटीज थे जो एक एंटरप्रेन्योर को क्या बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। अगर आप में ये सारे क्वालिटीज है, अगर आप में ये सारे ट्रेट है, तो यू कैन ऑल्सो बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ओके, सो बहुत इजी पॉइंटर्स है, हमने ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में इसमें से आधे तो कर ही लिए थे और तब भी मैंने समझा दिए एवरीथिंग इन अ डिटेल। अगर आपको कुछ लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। होप यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स, एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा, सारंग सर को अच्छा लगेगा। हमारे हर एक टीचर को मोटिवेशन की जरूरत है ताकि हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आए। तो डू कमेंट और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, है ना, उतना ज्यादा हम मोटिवेटेड रहेंगे। यार क्या बोलूं, तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड, जितना हो सके आप हमारे चैनल को रेफर करना अपने फ्रेंड के साथ। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। सो टिल देन बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो। और ये दिए गए आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जोरदार तरीके से। सो बाय बाय, सी यू।